जो मैट्रिक्सेस है ये आपका पूर्ण फॉर्म में है, पूर्ण नंबर में, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है वो आपका सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पर हम लोग ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को जानना है कि मैट्रिक्स है क्या। कल जो मैट्रिक्स है ये एक अरेंजमेंट, क्या है, एक अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है वो, अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ऑफ n into m elements, arrangement of m into m element in a bracket, in a bracket, ठीक है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ mn elements in a bracket, ठीक है। It is denoted by a capital letter, capital letters as, ठीक है। देखिए आप, जो मैट्रिक्स है वो अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट in a bracket, it is denoted by a capital letter S, जैसे as A, B, डॉट डॉट कुछ भी। तो यहाँ हम लोग A लिख रहे हैं, एक ब्रैकेट करें ऐसे, और उसमें हमको mn एलिमेंट शो करना है। तो mn एलिमेंट क्या है? 1 A1, तो A1 1 इधर ऐसे 1, फिर A2 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 A3 A3 A3, मतलब क्या हो गया? ये रो 1, ये क्या हो गया? रो 1, ये क्या हो गया? रो 2, क्या हो गया? रो 2, और ये जो हो गया ये क्या हो गया? रो 3। अब हमको फिर से ये लिखना है 1 2 3, ठीक है। फिर 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये जो 1 आ रहा है ये आपका हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। तो ये हमारा ए आई को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए आई जे आई। ए आई जे आई का मतलब क्या होता है, इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट ऑफ एन mn एलिमेंट। mn एलिमेंट मींस क्या? यहाँ पर m जो है, m जो है ये हमारा m इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और n जो है वो हमारा, ये n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम, n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ये हमारा कितने नंबर है? 1 रो 2 रो 3 रो, तो ये हमारा 3 हो गया। यहाँ पर कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो ये हमारा 3 हो गया। m इंटू n, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? m इंटू 3 9 एलिमेंट हो जाएगा। इधर से
3 और 3 9 एलिमेंट हो गया। अरेंजमेंट ऑफ एवन एलिमेंट इन ए ब्रैकेट इट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर एज ए बी सी, कुछ है ना। ये हमारा एक मैट्रिक्स, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसी तरह का अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ये क्या चीज है, ये जो अरेंजमेंट है एवन एलिमेंट का इन ब्रैकेट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और बहुत से 3-4 मैट्रिक्स अगर होगा एक साथ तो हम लोग उसको मैट्रिक्सेस बोलेंगे, ठीक है। अब को क्वेश्चन है ए आई क्या है, तो ए आई जो डिनोट करता है, आई जो डिनोट करता है वो है, ये जो है इंडेक्स ऑफ रो, रो इंडेक्स है। आई जो है वो रो इंडेक्स है, रो इंडेक्स। और जे जो है वो आपका कॉलम इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स। समझ रहे हैं हम लोग? आई को हम लोग क्या है, आई जो है ये फर्स्ट लेटर, ये वर्ड 1 मतलब रो 1। फिर एक आई है 2 मतलब ये आई जो है, ये जो आई है वो रो 2 को बता रहा है। और ये जो आई है ये फर्स्ट लेटर, ये आई जो है फर्स्ट 3 यानी ये 3 जो है 3 रो को बता रहा है। फिर आप जे आइए तो जे, ये जो है हम लोग का आई 1 जो ये देख रहे हैं 1 ये हमारा कॉलम 1 हो गया। 2 ये कॉलम 2 हो गया। 3 ये कॉलम 3 हो गया। इसी तरह से आपको लोग समझ रहे हैं, इसको पूरा डिटेल समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, समझ रहे हैं। अब आपको ठीक, अब हम लोग इसको कमिट करते हैं। समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या होता है सभी को, ठीक है। थोड़ा सा लिखिए फिर से दोहराइए। ये जो मैट्रिक्स है, अरेंजमेंट ऑफ एन एवन एलिमेंट इन ए ब्रैकेट इट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर एस ए बी सी डी समथिंग। और ये ब्रैकेट के अंदर में, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर में ये एवन एलिमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं, इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारा ये जो पहले ये हमारा रो हुआ, ये भी रो, ये भी रो, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। आज जो करता है वो रो इंडेक्स है, और जे जो है वो हमारा कॉलम इंडेक्स है। और m इंटू एन, ये m जो है वो नंबर ऑफ रोज है, और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है। यानी m इंटू एन भी हमने ये जो है इस एलिमेंट को, मैंने कितना m इंटू एन, तो m इक्वल टू 3 और रो इक्वल टू 3, मैंने 9 एलिमेंट को हमने इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। है, आप लोग सब समझ होंगे मैट्रिक्स क्या है। अब हम लोग का ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको मिटाएं। समझ गए होंगे सब लोग। अब हम लोग इसको क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, कौन था, शिल्पा कुमारी। हाँ शिल्पा, क्लास पहले लिया जा सकता है, थोड़ा सा देखते हैं, मैनेज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। तो ऑर्डर जो होता है वो होता है m into n is the
या प्रोडक्ट ऑफ, इसको लिखिए इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ m into n is the order of a मैट्रिक्स। ठीक है, m into n का मतलब क्या है, कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करेंगे, वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एज जैसे कि हम लोग देखते हैं, एज मानो कि ए एक मैट्रिक्स है ऐसे। ठीक है, ये मान लो 3 है, 4 है, 5 है, ये आपका 3 है, 6 है, 5 है, 2 है, 3 4 है, ये आपका मान लो 4 है, 2 है, ये आपका 7 है, ये आपका एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एम और नंबर ऑफ एन, ये जो है रो यहां पर कितना है, एम इक्वल टू 1 2 3, ये आपका 3 1 2 3, इधर से ये आपका 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, अब एक चीज है कि मान लो आपको कहेगा, एक चीज और कहेगा, मान लो क्वेश्चन ये लिखते हैं हम, फाइंड द A3 2 element of the मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का A32 एलिमेंट्स कौन सा है, तो A32 एलिमेंट जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, A3, तो कॉलम A3 रो 3, ये आपका रो 3 हो गया, ये रो हो गया, तो ये आपका रो 3 में 2, तो रो 3 में 2 आपका ये आंसर 2 हो गया, कॉलम रो 3 कॉलम 2, यानी इसका एलिमेंट हो गया आपका आंसर 2। ठीक है, तो ऑर्डर समझ गए आप लोग। और फाइंड द A32 मतलब ये आपका जो ए है, ए आई, इसको समझ छोड़िए, इस तरह से आप लोग। फिर मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हुआ, फाइंड दी A2 1 एलिमेंट, इस एलिमेंट को आपको पता लगाना है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट होगा, आंसर होगा रो 2, तो रो 2 ये हो गया, कॉलम 1 तो ये हो गया, इसका आंसर 3। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो हम लोग को समझना था, ऑर्डर हो गया, और ये आपका ए आई और जे, ए जे को हमको समझना है। तो ये जो इस तरह का जो एलिमेंट का जो इंडिकेशन होता है, तो उसको हम लोग ए आई जे कहते हैं, इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे सब लोग, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग लिखिए इसको, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों का जवाब आ रहा है। एक क्वेश्चन है, हम फिर से देते हैं, हम लोग को पढ़ाई है, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्सेस। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है।
तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। एक दो प्रकार का है, ये बहुत प्रकार का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है वो मान लो कि रो मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक क्या होता है, मान लो कि एक लेटर से हम लोग इंडिकेट करते हैं, रो मैट्रिक्स का मतलब ओनली वन रो, एक रो, कॉलम कितनों भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, एक रो होना चाहिए। जैसे मान लो 5 6 8 5, तो इसमें क्या हो गया, ये आपका रो 1 है। क्या हो गया, रो 1 होना चाहिए, यानी m इक्वल टू इसमें 1 होना चाहिए। n जो है आपके मन से कुछ भी होना चाहिए, n 2 3 4 5, वह 1 भी हो सकता है, मतलब m और n इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका रो मैट्रिक्स का मतलब m जो है 1 होना चाहिए, और n आपको यहाँ पर 3 हो गया, n के जगह पर 2 भी हो सकता था, n के जगह पर आपका 4 भी हो सकता था। तो ये आपका, ये कुछ भी हो सकता था। ये जो वैल्यू है ये आपका 3 है, तो ये 1 into 3 ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, केवल एक रो होना चाहिए। ठीक है, m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू कुछ भी होना चाहिए, 2 3 4 5 कुछ भी समथिंग। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स होता है। दूसरा हमारा है इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स हो गया, जो रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स भी होना चाहिए। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, मान लो ये बी है, इसमें क्या होगा, ऐसे लिखिए 2 3 2 -3 और कुछ भी 5, ऐसे है ना, ऐसे कुछ भी माने ये क्या हो रहा है कि m इक्वल टू आपका कुछ भी होना चाहिए, लेकिन n इक्वल टू 1 होना चाहिए। n 1 हो गया, और m आपका, m जो है वो रो 1 रो 2 रो 3 और 2 भी हो सकता था, ये आपका यहाँ 3 है, यानी ये आपका 3 into 1। ठीक है, 3 into 1। ठीक, तो ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग आइए, नेक्स्ट आइए, दोनों मैट्रिक्स समझ रहे हैं। रो मैट्रिक्स क्या होगा, रो में m1 होगा और कॉलम में n1 होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका लिखिए, आराम से लिखिए, मान लो जीरो मैट्रिक्स, जीरो जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स है, ये जो ए है बी है जो भी है, इसमें सारे जो है जीरो होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो है, द ऑल एलिमेंट्स ऑफ इन द ब्रैकेट इज जीरो। तो सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से दूसरा भी देखते हैं, मान लो ऐसे लिखते हैं 0 0 0, फिर आप 0 0 0, फिर 0 0 0, इस तरह करके इसका ऑर्डर भले कुछ भी हो, लेकिन इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हम लोग का नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि इसमें क्या होता है, m इक्वल टू n मतलब क्या है, जितने रो है उतने ही नंबर है,
जैसे आइए मान लेते हो ये आपका 3 4 5, ये आपका कॉलम हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। और तो आपको यहां मान लो ऐसे कुछ भी ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये हमारा जितने रो है उतने ही कॉलम है। तो इस तरह का जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। इसका जो भी 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। 4 कॉलम 4 रो, 3 कॉलम 3 रो, 2 कॉलम 2 रो। m और n इक्वल टू बराबर अगर हो जाएगा तो आपका ये क्या कहलाता है, जैसे 3 और ये क्या 3 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो ये जो है हमारा एक्चुअली ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। m इंटू 3, ये हमारा ऑर्डर जो है ये ऑर्डर 9 ऑर्डर है, लेकिन इसका हमारा m और n अगर इक्वल है तो हम समझ जाते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सब लोग समझ रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं? तो ठीक है। जनरल फॉर्म में कैसे करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर में दीजिए, ठीक, समझ रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट जो है 3 एंगुलर मैट्रिक्स। ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स जो है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। ये जो है 2 काइंड्स होता है। एक क्या होता है अपर ट्रिएंगुलर, अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको जानना है। अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स में मान लो ऐसे आपका एक मैट्रिक्स है इस तरह से, और ये डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है मान लो ऐसे। तो डायगोनल के नीचे 1 2 3 ये तीन एलिमेंट आपका 0 होना है। अब बाकी जो इधर एलिमेंट है ये डायगोनल के नीचे में ये 3 जो है 1 2 3 ये 0 एलिमेंट होगा। और बाकी यहां पर जो भी एलिमेंट आप दे रहे हैं ये आप रो 1 में यहां पर है, ये मान लो कि 5 है, यहां मान लो कि 7 है, तो इधर भी 3 और इधर है ना, इस तरह से यहां भी एक एलिमेंट होगा, मान लो यहाँ 3 है, यहाँ भी एक एलिमेंट होगा, वो होगा मान लो 6 है, कुछ भी मानो। और ये आपका बचा 0 1 और ये आपका एक एलिमेंट बचा, यहाँ एक एलिमेंट होगा, वो एक एलिमेंट मान लो 5 है, एक एलिमेंट यहाँ बच रहा है वो मान लो 4 है, ठीक है। तो यहाँ एक डायगोनल में ये डायगोनल में एलिमेंट होगा, और डायगोनल से इधर जो 3 है वो 0 होगा, और ऊपर वाला में आपका नंबर रहेगा। ये देखिए ऊपर वाला में नंबर रहेगा। ये देखिए ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर शेप हो रहा है, देखिए इसका ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ना, ऐसे 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 ट्रायंगल बन रहा है। यानी इस तरह का ये जो चीजें हैं ये ऐसे आपका एलिमेंट रहेगा, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये एलिमेंट आपका ट्रेंड रहेंगे। और ये बाकी जो इधर है वो 0 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपर, देखिए अपर ट्रेंगुलर, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर साइड में आपका रहेगा, नीचे में 0 रहेगा, ठीक है। फिर इसका हम लोग अगर बी नंबर में करें, इसका बी नंबर में तो ये लोअर, ये आपका लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स,
इसमें क्या होगा, मान लो ये बी है और ये आपका है, तो इसमें आपका ये आपका मान लो मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल के, ये डायगोनल है मान लो, तो इस डायगोनल में, ये डायगोनल में तो एलिमेंट रहेगा, लेकिन क्या है, ये जो 3 बच जाएगा, 1, ये नहीं देखने तो डायगोनल एलिमेंट रहेगा, ये 3 डायगोनल्स के, ये 3 एलिमेंट आपका 0 रहेगा, ये 3 0 हो जाएगा, बाकी यहां एलिमेंट रहेगा, या कुछ भी एलिमेंट डालिए, या कुछ भी एलिमेंट डालिए, या कुछ भी एलिमेंट डालिए, ठीक है, या मान लो 3 -3 या जो भी देना चाह रहे हैं, ये -3 दे दो, फिर ये आपका यहां भी होगा एक एलिमेंट, ये 4 हो जाएगा, मान लो यहां पर एक एलिमेंट है, यहां पर भी एक एलिमेंट हो जाएगा 5, यहां पर भी एक एलिमेंट हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट देख रहे हैं, ये लोअर ट्रिगोनल, ये देखिए ये लोअर ट्रिगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला 0 हो जाएगा और नीचे वाला आपका एलिमेंट रहेगा, तो ये आपका लोअर ट्रिगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अंकित कुमारी क्या लिख रही है, सर प्रिंसिपल, क्या लिख रही है तुम इसमें अंकित, अंकित सर इसमें प्रिंसिपल और ई के सेकेंडरी फ्रैक्शनल भी होता है, ठीक है, अभी इतना ही जानो, आगे इसका जानकारी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अंकित कुमार है ना, अच्छा ठीक है, तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है वो हम बता देंगे बाद में, अभी हमको चलने दीजिए, हाँ ठीक है, इसको देखिए, काइंड बहुत प्रकार का होता है अंकित, अभी हम सिस्टम से चल रहे हैं, फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो हम बता देंगे आपको, ठीक है, सब कुछ होता है। नेक्स्ट, मान लो ये डायगोनल, नेक्स्ट जो होता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही सिंपल चीज है, ऐसे है, ये आपको केवल डायगोनल में एलिमेंट रहेगा, ये केवल डायगोनल में एलिमेंट रहेगा, जैसे ए बी सी, और इधर जो है बाकी 0 रहता है, ठीक है, बाकी इधर जो होगा एक एलिमेंट यहाँ, जैसे इसके सीधे में एक एलिमेंट यहाँ, इसके ऊपर में एक एलिमेंट, इसके यहाँ एक एलिमेंट, फिर इसके यहाँ एक एलिमेंट, ठीक है, फिर यहाँ एक एलिमेंट, ये केवल मान लो डायगोनल जो है ये आपका 9 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, ये डायगोनल में आपका एलिमेंट रहेगा, और डायगोनल के इधर जो 3 होता है और ये जो 3 होता है ये 0 होगा, ऐसे ऐसे, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा है आपका, मान लो डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें एक एस्केलर मैट्रिक्स आता है, ठीक है, एस्केलर एस्केलर मैट्रिक्स, तो एस्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मान लो ये आपका एक मैट्रिक्स है, ये A इक्वल टू है, ये आपका B इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, ऐसे, तो ये डायगोनल में जो है, ये डायगोनल में जो है सभी जो है इक्वल है, ये डायगोनल में जो एलिमेंट है सभी इक्वल है, और साइड में आप
साइड में जो ये है 1 2 और इसके 3 और यहां से भी 1 2 3, ये जो बच जाता है ये आपका एस्क्लर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स का जो एलिमेंट है वो आपका इक्वल होना चाहिए। जो डायगोनल्स एलिमेंट है वो इक्वल, डायगोनल्स एलिमेंट जो होता है, डायगोनल्स का जो एलिमेंट है वो इक्वल्स होंगे, इक्वल्स, ठीक है। डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स जो होंगे, डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। ये जो डायगोनल में जो भी एलिमेंट होगा सब इक्वल होगा, तो इसको हम लोग एस्केलर यूनिट बोल सकते हैं और डायगोनल भी बोल सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम अगर हमको कहा जाए तो एस्केलर डायगोनल्स मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। इसको हम लोग एस्केलर डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक तो और इंपॉर्टेंट है, इससे मिलता जुलता है, वो है आपका यूनिट मैट्रिक्स। इसी से तीनों थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, और एक यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये या तो इसका दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी, इसी का दूसरा नाम होता है इसका, जैसे आपको ये जो होगा डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, 1, ये जो डायगोनल 1, जैसे डायगोनल एलिमेंट ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये आपका सारा ये 1, ये भी 1, ऐसे सीधा सीधा 1, ये 1 और ये 1, बाकी सब 0, ऐसे ऐसे। तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा। तीनों में फर्क क्या है कि इसमें तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो 3 डायगोनल एलिमेंट है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ये डिफरेंट होगा डायगोनल एलिमेंट्स है, बट ऑल 3 डायगोनल एलिमेंट्स आर अनइक्वल, ये तीनों अनइक्वल है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और तीनों जो बराबर हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट और इक्वल जो हो जाएंगे, तो हम लोग इसको एस्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और जब ये तीनों डायगोनल्स के ये तीनों जो है ये डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो जाता है तो इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इतना इसका काइंड है। और भी है, जैसे नेगेटिव मैट्रिक्स जो मान लेते हैं, ठीक है, आराम से लिखिए। एक नेगेटिव मैट्रिक्स भी होता है, इसको नंबरिंग छोड़िए, एक नेगेटिव मैट्रिक्स होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। ये नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है, तो नेगेटिव मान लो कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लो एक नेगेटिव मैट्रिक्स है जिसका मान लो कुछ भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 8, ये है आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में यदि हम एक स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं कि हम एक, ये हो गया कोई एक माइनस स्केलर जो है, स्केलर नंबर जो होता है, स्केलर नंबर मतलब माइनस नेगेटिव स्केलर नंबर, ये नेगेटिव एक्सलर नंबर जैसे -2, -3, -1 या -5 या -1/2, ये कुछ भी एक नंबर जो है अगर हम इसमें माइनस कर देते हैं, हाँ, मान लेते हैं कि इसको -1 से हम मल्टीप्लाई कर दें,
-1 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका जो रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा -3, -2, -5, -4, -3, -6, -5, -4, -6। तो ये जो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर हम माइनस अंदर में माइनस कोई भी एस्लर नेगेटिव एस्लर नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो ये हमारा पूरा नेगेटिव मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है शिवला कुमारी भाई, आप जो लिख रहे हैं सर स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए कन्वर्सनल बेटा, ठीक है, वो उसको हम बताएंगे क्या होता है। आप लोग जो लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए, सीरियली देखिए, सब मिल जाएगा, जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है वो मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, एक और मैट्रिक्स आता है, गुड, एक कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है। कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है, मैंने इसमें पूरा फर्क लगेगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स के साथ हम इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका जो रिजल्ट है, मान लो कि टू मैट्रिक्स है, टू मैट्रिक्स है, ठीक है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ए एंड बी आर said to be comparable if they have same order। मतलब क्या है कि ए एंड बी, मान लो कि ए एक एलिमेंट है, ऐसे जैसे मान लो 2, 3, 5, 4, 3 या 3 भी नहीं, 2 या कुछ भी लिखिए, 1 ए करो, और एक बी हो गया, मान लो 5, 6, 7, 3, 2, 5। तो दोनों का जो ऑर्डर है ये कितना है? 2, 2 इंटू 3, इसका भी क्या है? 2 इंटू 3। तो दोनों का जो ऑर्डर है अगर सेम होता है, दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। मतलब दोनों का यदि ऑर्डर सेम है तो आप ये दोनों को कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर समझिए कंपेरेबल मैट्रिक्स, तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो आपको क्या है? ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी जो है कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आराम से लिखिए, फिर से समझिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है? 1 रो 2 रो, 2 रो 1 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। फिर इसी में भी है 1 रो 2 रो, 1 2 3। तो इतना को जब हम दोनों का ऑर्डर जो है सेम देखेंगे तो ये हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है,
और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से लिखिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स में होता है टू मैट्रिक्सेस A and B are said to be equal matrices where इक्वल मैट्रिक्स, बड़े दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स कैसे कहेंगे इसको देखिए। अगर दो मैट्रिक्स है, मान लो इसको दो मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स है, वो कुछ भी मैट्रिक्स है, ऐसे एक मैट्रिक्स लिखते हैं यहां पर। ठीक, एक मैट्रिक्स मान लो हम लिखते हैं 5 3 और x 7, इसके बीच में एक इक्वल साइन देते हैं। एक मैट्रिक्स है तथा एक टू मैट्रिक्स ए और बी, और एक को बी देते हैं, मान लो तो ऐसे ये ए हो गया, एक बी इधर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, मान लो ये आपका y हो गया, ये z हो गया, और ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ऐसे। ठीक है, वैसे हो गया। तो ए और बी, ये मैट्रिक्स ए होता है, ये मैट्रिक्स बी हो रहा है। टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी, ये आपका मैट्रिक्स ए है और इक्वल टू ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए हो गया और ये मैट्रिक्स बी हो गया, और दोनों जो है इक्वल है, तो इसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फॉर्म होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट, मतलब इक्वल मैट्रिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल, ये जब दोनों इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स को बीच में इक्वल साइन दे देते हैं, या हम इक्वल लिखते हैं, तो ये दोनों हमारा इक्वल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें क्या होगा, देखिए इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमारा इक्वल है, इसका दैट इज ये क्या है कि x का जो वैल्यू है 1 के बराबर है। ठीक है, और 7 तो 7 के बराबर है, और y का जो वैल्यू है वो हमारा y का वैल्यू कितने के बराबर है? 5 के बराबर है, और z का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। ठीक है, इक्वल जब मैट्रिक्स लिख दिया जाता है तो उसका जो ए आई जे आई होता है वो हमेशा ए का और बी का, दोनों का आई जे जो है इक्वल होता है, ए आई जे आई हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का ए आई ए जे और आई जे दोनों मैट्रिक्स का इक्वल होता है। ठीक है, मतलब इसका रो और इसका कॉलम जो वैल्यू है वही वैल्यू इसका भी होगा। ये आपको जानिए इक्वल मैट्रिक्स में ये दोनों का ए आई जे इक्वल टू ए, मैंने मान लो कि इसको हम लोग ए आई किस तरह से कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, तो इसमें ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, ये हमेशा बराबर होता है। ठीक है, जिस
कॉलम को आप ले रहे हैं और जिस कॉलम रो और कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं उसी का इसका भी कोरस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट वो आपको इक्वल मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको मिलते जाएगा काइंड्स। काइंड तो बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कितना है। अब कुछ इसी मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको लिखिए। ठीक है, चलिए आराम से। जैसे एक प्रॉब्लम है आप लोगों के पास, आप प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या, देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y। ठीक है, x and y when मैट्रिक्स है x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक मैट्रिक्स, और इसके बराबर 8 4 लिख रहा हूं ऐसे। तो ये जब को बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y when a plus y and x minus y equal to this। तो आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हो गया, सॉल्यूशन में अगर हम करेंगे तो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, हमने अभी कहा कि इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका ai इसके बराबर होगा, इसके ये इतना इक्वल टू इतना, क्योंकि ये दो नहीं है, ये एक ही कॉलम है, x प्लस वाई सेम कॉलम है, सेम रो है। ठीक है, इसका ऑर्डर है 1 into 1, इसका भी ऑर्डर है 1 into 1। ठीक है, तो यहां पर आपका इस तरह से ये वैल्यू निकाल लीजिएगा सॉल्व करके, इसको पुट करके, ये बड़ा इजी होगा। और ये आपका 2x इक्वल टू आपका कितना है 12 होगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा, और दोनों को प्लस करके कितना 8 आना चाहिए, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग अब नेक्स्ट डे अगर होगा तो हम लोग प्रॉब्लम में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग क्या जाएंगे, प्रॉब्लम में जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन जो है हम लोग का एग्जाम में आने वाला है, उसी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। नाउ क्लास एंड, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, टाइम को देखेंगे।